हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी मित्रों? शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता जी के 12वें अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों 12वें अध्याय में मूल रूप से कर्म यज्ञ, भक्ति और शाम आदि का वर्णन मिलता है। मित्रों, इस प्रसंग को कथा के माध्यम से हम शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता जी के 12वें अध्याय के क्रम में आगे बढ़ते हुए पिछले वीडियो में आप सभी ने शिवार्चन विधि और उसके फल के बारे में विस्तृत व्याख्या सुनी। 12वें अध्याय में कर्म यज्ञ, भक्ति और शाम आदि का वर्णन आपको मिलेगा। इसी क्रम में मित्रों 12वें अध्याय में नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय मैं सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया, और जब हम सब ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मादि देवताओं, आप लोग क्यों आए हैं? ऐसा प्रश्न किया। आप सभी का क्या कार्य है, मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब श्री विष्णु जी इस प्रकार पूछा तो अन्य देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यह तो तुम पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो, फिर उसको क्या पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करता और परम सेव्य हैं। मेरी और विशेषकर ब्रह्मा जी की भी यही सम्मति थी। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। देवाधिदेव महाईश्वर की लिंग पूजा को त्यागने से ही तो तार के पुत्र भी अपने बांधवों सहित नाश को प्राप्त हुए। इसी कारण मित्रों, लिंग मूर्तिधारी का सदैव पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा से ही हम, आप तथा सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं, ऐसा श्री हरि विष्णु जी ने बताया। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें। सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है। वही बड़ी हानि, वही महाछिद्र, वहाँ अंधता और मुग्धता है। जिस मुहूर्त और क्षण में शिवार्चन नहीं होता, शिव जी का भक्त कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से प्राप्त होते ही हैं, मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है साथ ही। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार श्री विष्णु जी ने कहा तो देवताओं ने श्री हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की शिवार्चना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की स्थापना करो।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पद्म राग मणिका लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पित्तमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु जी को और सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को और चांदी का विश्वे देवा और वसुओं को बनाकर दिया। पीतल का अश्विनी कुमार को, स्फटिक का लक्ष्मी जी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको लिंग की प्राप्ति हो गई तब श्री विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया और सब ऋषियों और देवताओं से फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें, क्योंकि उच्च पद पर चढ़ने के लिए प्रतिमा पूजन परम आवश्यक है। मित्रों, निर्गुण की प्राप्ति के लिए प्रतिमा पूजन ही उसका आश्रय होता है। इससे सगुण से निर्गुण की प्राप्ति आसानी से शीघ्र हो जाती है। देवताओं में शिव जी सबसे बड़े हैं, अतः इनके निमित्त प्रतिमा पूजन अवश्य करें। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ वैसी पूजादि करें। बिना पूजन और दान आदि के पाप लगता है और पूजा आदि के करने से ज्ञान रूप रंग की उत्पत्ति होती है और विज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब तक गृहस्थ आश्रम में रहें तब तक प्रतिमा से पंच देवताओं की पूजा करता रहे, अर्थात सबके मूल शिव जी की ही पूजा करें, क्योंकि मूल के सिंचन से संपूर्ण शाखाएं भी तृप्त हो जाती हैं और शाखाओं के सिंचन से मूल कभी तृप्त नहीं होता। ऐसा आमतौर से आप अपने व्यवहारिक जगत में देख रहे हैं। उसी प्रकार विद्वानों को थोड़े में ही यह जान लेना चाहिए कि शिव जी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। मित्रों, इसलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए लोक के कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित में तत्पर शिव जी की अवश्य पूजा आप सभी करें। मित्रों, यहीं पे 12वां अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 13वें अध्याय में स्नान और आसन पद्धति के बारे में व्याख्या करेंगे। तब तक आप सभी को राधे राधे, जय सिया राम।